नमस्ते स्टूडेंट्स। आर्ट इंटीग्रेशन के भाग होकर हम पार्ट 16 पानी रे पानी हैं। अगला पाठ पानी के बारे में बताया गया है। पानी कैसे आता है, कैसे जाता है, हमारे पानी की आवश्यकता, हमारे जीवन में पानी की आवश्यकता क्या है, कितनी स्कैर्सिटी होते हैं। अकाल और बाढ़ बाढ़ माने क्या है? सॉरी, बाढ़ नहीं, बाढ़ माने क्या है? फ्लड कैसे होते हैं और ड्रॉट कैसे होते हैं, ये सब इस पाठ में बताती हैं। ध्यान से देखो। पानी रे पानी, पानी रे पानी माने क्या है? वाटर ही वाटर। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती हैं और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती हैं। जलचक्र पूरा हो जाता है। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है? हमें बारिश देख सकती है, पानी आकाश से आती है, इसके बारे में कुछ मालूम है, पूरी तरह नहीं मालूम है। आप कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ से चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इसके बारे में कुछ सोचा है? वी थिंक अबाउट दैट? नो, सोचा तो नहीं सोचा होगा शायद, पर इस बारे में शायद माने क्या है? समटाइम्स हियर, समटाइम्स वी डिडंट थॉट दैट और थिंक दैट, पर इस बारे में, लेकिन इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। वी लर्नड अबाउट दैट। भूगोल माने क्या है? ज्योग्राफी। भूगोल की किताब, ज्योग्राफी के पुस्तक पढ़ते समय जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाई होते हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है, उसके साथ साथ पुस्तक में सुंदर सा चित्र भी होता है। क्या है वो चित्र? इस पाठ के साथ सुंदर भी चित्र भी होता है। क्या है वो? सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। ये सब वो चित्र में होगा। भूगोल के पाठ के चित्र में ये सब होगा। क्या क्या है? सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसाती की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे हमारा तुम्हारा घर और गांव, शहर, टाउन और विलेज। चित्र के दूसरे भाग क्या है? यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। नदी का पानी कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र जाकर मिलती है। यस, चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। तीर माने क्या है? किनारे। മലയാളത്തിൽ തീരം, നദീതീരം, കടൽ തീരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? സെയിം തീർ. ദെൻ बैंक ऑफ द रिवर और बैंक ऑफ द सी। देन बनते रहते हैं। समुद्र से उठी भाप സ്റ്റീം. സമുദ്രത്തിൻ്റെ വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിന് സ്റ്റീം ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുക, അല്ലേ? വേപ്പർ ഉണ്ടാവും. അത് वो क्या होता है? वो भाप बादल बनकर पानी में बदलती हैं। वो बादल बनता है और उस पानी की तरफ भूमि पर गिर जाती हैं। वो है बारिश। और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती हैं।
समुद्र से पानी वेपर होकर आकाश जाते हैं और आकाश से बादल എന്താ പറയുക തണുപ്പായിട്ട് അല്ലേ ബാദൽ തണുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഗർമി കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം സ്റ്റീം ചെയ്യും. ആ സ്റ്റീം മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് തണുക്കുമ്പോഴാണ് മഴയായിട്ട് പെയ്യണത്. ബാദലാവും മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ബാദലായിട്ട് അത് തണുക്കുമ്പോൾ അത് മഴയായിട്ട് പെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് മഴ. वो अगेन बारिश भूमि पर आते समय वो फ्लो करके बहती हुई नदी में जाती हैं और नदी से समुद्र में वापस जाती हैं. ജലചക്ര പൂരാ ഹോ ജാതാ ഹെ. ഇസി തരഹ ഹെ ഹമാരാ ജലചക്ര. മഴ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ. മഴ എങ്ങനെ പെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്താ അതിന് പറയുക, ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം. വി നോ ദാറ്റ് ഹൗ റെയിൻ ഈസ് കമ്മിങ്. ओके, रीड वेल, राइट न्यू वर्ड्स. देन सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ चुका है इस वीडियो में. ये पैराग्राफ पढ़ने के लिए सिर्फ 2 मिनट ज़्यादा हैं, बहुत इनफ हैं. इसलिए 3 बार, मिनिमम 3 बार पढ़िए और नए शब्द 5 बार बोल कर लिखिए. ओके.